राधिका जी, ये सब कुछ नजर आ रहा है, रिपोर्ट आपकी और हमारे सामने है। जो तहसीन जी ने एक सवाल उठाया है वो ये कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, या सीबीआई ने ऐसा क्या कर लिया अभी तक। सीबीआई अगर इतना सब कुछ सामने है, पता चल रहा है संदीप घोष के बारे में, गिरफ्तारी तक तो हो नहीं पा रही है, छठे दिन उससे पूछताछ हो रही है, यानी सबूत आप लोग भी नहीं जुटा पा रहे। मैंने ये सब मैंने क्यों बताया प्राची जी, मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि कई दर्शकों को ये बातें पता नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि पेड़ की जड़ें कहाँ हैं ये जानना जरूरी है, और ये भी समझने की जरूरत है कि हेल्थ मिनिस्टर, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो एक ही महिला है वो लगातार इस आदमी को बचाती आ रही है। क्यों बचाती आ रही है, इस पे जांच होना जरूरी है। और हाँ बिल्कुल, सीबीआई अब आ गई है, हम तो पूरी जांच करके बख्शेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं जाएगा। और सीबीआई कोई वो तो है नहीं कि एक दिन में सारी जांच होगी और सब कुछ पकड़ा जाएगा। जब इतना पुराना केस चल रहा है तो तसल्ली से सारी जांच होगी और एक एक तक पहुंचा जाएगा। ये नहीं है कि लीपापोती वाली जांच होगी और बात टाल दी जाएगी। जैसे लगातार इतने सालों से इस आदमी को बचाया जा रहा है, प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे और बख्शा नहीं जाएगा। और एक और बात मैं तहसीन जी को बहुत जिम्मेदारी से बोल दूं, अगर उनको लगता है इनकी साथी इंडिया अलायंस की जो मुख्यमंत्री है वो इतनी ही नॉन केपेबल है कि सब कुछ हमने और सीबीआई और केंद्र सरकार ने करना है, तो इस्तीफा मांग लीजिए उनका, बोल दीजिए शेम ऑन ममता बनर्जी, शी शुड रिजाइन, वो रिजाइन करे। बताइए पूनावाला जी, बड़ा सीधा सवाल है तहसीन जी, मांगेंगे क्या इस्तीफा? कराते हैं, सरकार लगाते हैं और सब कुछ हमारे हाथ में दे दीजिए। आप मान लीजिए कि आप लोग, ठीक है, जवाब ले लेते हैं तहसीन पूनावाला जी से, प्रतिवारी जी को भी बोलना। बोलिए तहसीन पूनावाला जी, क्या सीधे सीधे जो संदीप घोष को लेकर ये घालमेल नजर आ रहा है या उसे बचाने की कोशिश जो नजर आ रही है, मांगेंगे क्या आप लोग इस्तीफा? मैं तो कहता हूं कि राधिका जी ने दो चीज की कि हमें सरकार दे दीजिए, दिया था ना उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मणिपुर में, क्या हालत की देखे ना देश की हालत। और मैं कहता हूं ममता बनर्जी इनकेपेबल है, चलो मान लेता हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री केपेबल है। जिस व्यक्ति ने कहा था, जिन्होंने कहा था बहुत वाहन महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने देश को संबोधित क्यों नहीं किया? अभी महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट चल रही है रेप को लेकर, बच्चियों के रेप को लेकर, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोले? कहीं और कुछ बोले? कोलकाता में कुछ बोले, जहां विपक्ष के स्टेट है वहां पे कुछ बोले? मैं कहता हूं ममता बनर्जी ने 10% काम किया, लेकिन वो 10% प्रधानमंत्री जी से तो ज्यादा 10% किया ना, प्रधानमंत्री जी ने 0 किया। नहीं तहसीन पूनावाला जी, देखिए यहाँ तो पहली बात नहीं तहसीन पूनावाला जी, यहाँ मैं आंकने नहीं बैठी कि किसने कितना काम किया और किसने कितना कम काम किया है। आप भी जानते हैं बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप भी जानते हैं बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तहसीन जी एक बात का जवाब दीजिए ना, एक बात का जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी, एक बात का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो रही है या नोएडा में अगर कोई घटना हो रही है तो हमारी सबसे पहले जो नजर होगी वो योगी सरकार पर होगी ना। सीधे हम प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे कि आइए हमें न्याय दीजिए, जिम्मेदार कौन होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की सरकार छोड़ दे, और मैं कहूँगा और मणिपुर की सरकार छोड़ दे। नहीं तो क्या इससे बंगाल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं तहसीन जी, बंगाल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं वही कह रहा हूँ, इनके लिए रेप से नहीं तो संदीप घोष पर एक बार सीधे सीधे सवाल पूछ लीजिए ना। आपका कोई नेता नहीं बोलता है, जबकि आपके नेता तो ये बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। संदीप को कौन प्रोटेक्ट? आपके नेता तो ये बोलने लगते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है। जवाब दे दीजिए राधिका जी एक बार, फिर तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे नेता सब गलत मैं जवाब दे देती हूँ। सीबीआई को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? नहीं, मान लेने से नहीं काम चलता ना तहसीन पूनावाला जी। अरे तो काम करे ना सीबीआई, मैं भी कहता हूँ सीबीआई को मानने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा, करे उसे अरेस्ट। जी तहसीन जी ने यहाँ पे कहा प्राची जी कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। मैं इनको याद दिला दूं, अगर थोड़ा ध्यान दिया होता तो 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा, और मैं फिर बोल रही हूं, वो एक स्टेट्समैन है, इसीलिए सभी राज्यों को संबोधित करते हुए, पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सभी राज्यों को अपनी सिक्योरिटी, अपने यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और मीडिया को भी ये आह्वान किया कि आप लोग जिस तरीके से इसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो लोगों को सजा मिलती है उसको भी मीडिया के माध्यम से दिखाएं, ताकि लोगों के अंदर भय फैले और वो 10 बार सोचे, लाखों बार सोचे ये कृत्य करने से पहले। उन्होंने सभी राज्यों के लिए कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बंगाल में ऐसा हो रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्नाटक में एक स्कूल की लड़की के साथ स्कूल का टीचर रेप कर रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि झारखंड में एक 3 साल की छोटी बच्ची के साथ स्कूल बस का ड्राइवर रेप कर रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा तेलंगाना में एक माइनर लड़की का रेप हो रहा है, उन्होंने ना गुड़िया का जिक्र किया हिमाचल का। मैं लंबी फेहरिस्त गिना दूंगी, लेकिन ये तेरा रेप और मेरा रेप की बात नहीं है। बिल्कुल राधिका जी, और इसमें महाराष्ट्र को भी जोड़ लीजिए।